से तो यज्ञों का फल स्वर्ग है। यज्ञ का अंतिम फल स्वर्ग ही होता है। बड़े से बड़े यज्ञ को करो तो उसका फल यही है, सुख समृद्धि और अधिकतम स्वर्ग की प्राप्ति। इसीलिए वेदों में कहा गया कि स्वर्ग कामः अग्निष्टोमेन यजेत। अगर स्वर्ग की कामना है तो अग्निष्टोम यज्ञ करो, अमुक यज्ञ करो। तो यज्ञ का फल स्वर्ग तक ही सीमित है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े याज्ञिक लोग यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की कामना करते और स्वर्ग पाने के बाद स्वर्ग में विशाल सुख को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। स्वर्ग के विशाल सुख को भोगते हैं और जब वो सुख समाप्त हो जाता है, पुण्य समाप्त होता है, तो क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के नष्ट होने पर मृत्युलोक में फिर आना पड़ता है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग से भी फिर संसार में आना पड़ता है। तो यज्ञ का अंतिम फल तो स्वर्ग ही होता है। लेकिन कब? बोले जब कामना से करोगे तब। और निष्काम भाव से अगर यज्ञ यागादि कर्म किया जाए तो वो यज्ञ यागादि कर्म भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान करता है। यज्ञादि कर्म के द्वारा अंतःकरण निर्मल होता है और फिर भगवान के चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। निष्कामता के कारण निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। प्रताप भानु राजा ने कोई कामना नहीं की। हृदय न कछु फल अनुसंधान, भूप विवेकी परम सुजाना। राजा बहुत विवेकी था, कोई कामना नहीं की, हृदय में किसी फल का अनुसंधान नहीं। करैज धर्म कर्म बनबानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। इतना ज्ञान था कि जो भी कर्म करता था भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। कर्म करने के बाद अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। यह कर्मकांड की विधि है। बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं तो यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्राह्मण लोग जजमान से कहते हैं कि अब अपने हाथ में जल लो, और जल लेने के बाद वाक्य का उच्चारण करवाते हैं। क्या वाक्य? बोले अनेन यज्ञेन भगवान श्री सीतारामचंद्र प्रियताम नमः। इस कर्म के द्वारा ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, न मम, ये मेरा नहीं है। ब्रह्मार्पणमस्तु, मैं परमात्मा को ये कर्म अर्पित कर रहा हूं। ये कर्म का समर्पण। कर्म ही बंधन का कारण है। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। तो कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? बोले अशुभ कर्म तो करो मत, अशुभ कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दो। और जो अशुभ कर्म पहले हो गया, बोले उससे भगवान तुमको मुक्त कर देंगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तब क्या करें? बोले शुभ कर्म करो। लेकिन वो शुभ कर्म भी किस प्रकार करो? बोले फल की कामना से रहित होकर। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। तू अकेला नाही
राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भले आस त्याग शुभ, भले आस त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये पद बड़ा अद्भुत है। इस पद का अगर आप चिंतन करो तो इस पद की एक एक पंक्तियों में सकल शास्त्र का सार भरा है। क्या करना है, सब सुनने के बाद, समझने के बाद क्या करना चाहिए, यही इस पद में बताया गया। जिस संत की ये रचना हो, लेकिन अद्भुत है अपने आप। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहे। फल की आशा को त्याग करके शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए। उन शुभ कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर दिया राजा प्रताप भानु ने।
वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। लेकिन आगे कथा आती है कि प्रताप भानु राजा को राक्षस बनना पड़ा, रावण बनना पड़ा। बोले इतना बड़ा धर्मात्मा, इतने बड़े बड़े यज्ञ किया और उसको राक्षस बनना पड़ा, क्यों? क्या कारण हुआ? बोले एक संत का भाव है कि प्रताप भानु राजा ने कर्म भी अच्छे किए, उन कर्मों के फल की कामना भी नहीं की और सारे कर्मों को भगवान को अर्पित भी किया। लेकिन प्रताप भानु राजा से एक गलती ये हो गई कि सब कुछ तो भगवान को अर्पित किया, अपने आप को अर्पित नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। कर्म का समर्पण करो, धन का समर्पण करो, वस्तु का समर्पण भगवान को करो, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मसमर्पण होना चाहिए। आत्मसमर्पण माने शरणागति, अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। ये विचित्र देह संपत्ति जो हमको आपको प्राप्त हुई है, हस्त पादादि संयुता, हाथ पैर नाक कान आंख इन इंद्रियों से युक्त ये जो देह रूपी संपत्ति है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति के संबंध से ही दुनिया की सारी संपत्ति है। और इससे भी बड़ी संपत्ति क्या है? बोले आत्मा। तो इस संपत्ति को हम भगवान को अर्पित कर दें, अपने आप को अर्पित कर दें। और अपने आप को आप अर्पित कर दोगे तो अपने आप आपका सब कुछ भगवान को अर्पित हो जाएगा। अलग अलग फिर एक एक वस्तु नहीं अर्पित करना पड़ेगा। जब हम ही भगवान के हो गए तो हमारी सब वस्तु भगवान की, संपूर्ण समर्पण तो यही है। लेकिन हम वस्तु तो भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, आत्मसमर्पण नहीं हो पाता। और जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा तब तक कितना भी आप कर्म कर लो, ज्ञान संपादन कर लो, विवेक प्राप्त कर लो, लेकिन पतन का भय बना रहेगा।